हेलो एवरीवन। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपका नया लेक्चर लेकर के आए हैं जिसका नाम है वांट ऑफ गुणांक। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, हमने अब तक विलियन चैप्टर की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से कंप्लीट कवर कर ली थी। भाई, हमने चारों के चारों अणुसंख्य गुणधर्म हमने अच्छे और बेस्ट तरीके से कवर कर लिए थे। इनके कुछ और न्यूमेरिकल्स करवाने जो मैं एक साथ करवाऊंगा। और अभी आपका जो नया लेक्चर होने वाला है वो है वांट ऑफ गुणांक। अब वांट ऑफ गुणांक को हम वियोजन की मात्रा के साथ और संगुणन की मात्रा के साथ, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा के साथ संबंध स्थापित करेंगे और एक नया सूत्र निकालेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा नाम है नीलेश और आप आए हैं मेरे नीलेश राय केमिस्ट्री क्लासेस के इस चैनल पर। और आ गए हो तो प्लीज ये उन बच्चों को शेयर कर दो जो हिंदी माध्यम से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनको प्लीज शेयर कर दो। बेस्ट लेक्चर होने वाला है, क्लियर है। इस लेक्चर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा क्योंकि लेक्चर लंबा चला जाता है हमारा, और लंबा लेक्चर जाने के बाद क्या है कि आप भी इतना टिक नहीं पाते हो, मतलब देख नहीं पाते हो, ऊपर से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है, फिर आप छोड़ के चले जाते हो बीच में और चीज़ें अधूरी रह जाती है, और अधूरी चीज़ें रहना क्या है ना, सही नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे वांट ऑफ गुणांक, और हमारी चल रही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुणधर्म। मैं एक बार फिर से अणुसंख्य गुणधर्म की आपको व्याख्या बता देता हूं, परिभाषा बता देता हूं। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब था कि विलयन का ऐसा गुणधर्म जिसके अंदर विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, केवल विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। आप क्या विलेय मिला रहे हो, उसकी कैसी प्रकृति है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम कितना विलेय मिला रहे हैं, कितनी संख्या में विलेय मिला रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और हमने लेक्चर्स के अंदर अलग अलग प्रकार की चार क्या देखी थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और आज हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है, एक नई डेरिवेशन समझ लो, एक नया सूत्र समझ लो, एक नया सिद्धांत समझ लो जिसका नाम है वांट ऑफ गुणांक। एक वांट ऑफ नाम का साइंटिस्ट था और उसके दिमाग में कीड़ा चल रहा था कि यार ये सॉल्यूशन चैप्टर बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा कठिन बनाया जाए। तो कैसे बनाया जाए भाई, कठिन कैसे बनाया जाए? देखो, अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की। देखो सुनो बात को, हम क्या कर रहे थे पूरे चारों लेक्चर में, हिंदी में लिखना पड़ेगा भाई, विलेय को विलायक में मिला रहे थे। आप ध्यान से एकदम शांति से पढ़ते जाओ, कॉपी पेन ले लो, बैठ जाओ शांति से, क्लियर है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के। नोटिफिकेशंस को बंद किया कर दिया करो जब तक अपने लेक्चर्स आप डाउनलोड कर लिया करो ऑफलाइन, कम एमबी में डाउनलोड हो जाता है, आराम से साफ दिख जाता है, क्लियर है। आ जाओ भाई, विलेय विलायक मिलाते हो, आपका होता है विलयन तैयार। सही है कि नहीं? अब जब हम विलेय क्या लेते थे? अवाष्पशील। क्या लेते थे भाई? अवाष्पशील। अवाष्पशील मतलब इसका जो P नॉट बी मतलब विलेय है ना, वो क्या था? शून्य। वाष्प दाब मतलब यहां क्या बनता था? 0। और इसका कुछ वाष्प दाब बनता था जिसको हम नाम देते थे P नॉट ए। और केवल जब विलयन में देखते तो सिर्फ रह क्या जाता था? Pa, मतलब वाष्प दाब में कमी आ जाती थी। वाष्प दाब में क्या आ जाती थी यार? कमी। अब ये विलयन का ही तो गुणधर्म है। ये विलयन का क्या है? विलयन का क्या है भाई? गुणधर्म है, विलयन की प्रॉपर्टीज है। अब यार एक बात बताओ, ये विलयन की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही है? विलेय पे डिपेंड कर रही है। क्या आप विलेय कितना ले रहे हो, ऐसा थोड़ी है ग्लूकोज, चीनी, यूरिया वगैरह मिलाएंगे तो उनके अकॉर्डिंग वाष्प दाब में कमी आएगी? नहीं, कितनी संख्या में मिलाएंगे उनके अकॉर्डिंग वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। और हमने यहां से हमने चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े, जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, विलयन का गुणधर्म। और पहला पढ़ा हमने, अब ध्यान से देखते जाओ भाई, सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई? जिसको मैंने XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A से रिप्रेजेंट किया था। दूसरा, सेकंड नंबर पे हमने लिया क्वथनांक में उन्नयन। भाई होता क्या था, जैसे ही विलेय मिलाते हैं वाष्प दाब में कमी आ जाती है तो हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। क्वथनांक में उन्नयन, इस उन्नयन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? डेल्टा टीबी से। और ये डेल्टा टीबी क्या आता था?
जो डेल्टा टी बी है वो आ रहा था के बी गुणा एम। एम कौन है? मोललता। भाई एम कौन है? मोललता। अरे एम कौन है? मोललता। अब तो देखो सो मैं और इसको और आपको रिवाइज करवा देता हूँ, समझा देता हूँ। के बी गुणा, अरे यार मोललता कैसे निकालते हैं? विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई है। तो भाई विलेय के मोल की संख्या, ले लो मैं लिख देता हूँ, चलो हिंदी में लिख देता हूँ। विलेय के मोल, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, संख्या सही है, किस में घुली हुई है? विलायक में। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। आगे भी ये फॉर्मूला बनता है बट आपको हमने करा दिया लेक्चर्स के अंदर अच्छे तरीके से, हम इसको यहां तक ही छोड़ेंगे। तो देखो भाई, ये डेल्टा टीबी है ना। डेल्टा टीबी कैसे लिखते हो यार? आपको पता होना चाहिए भाई, टीबी माइनस टी नॉट बी। अरे डेल्टा टीबी क्या लिखते हैं? टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी माइनस टी नॉट बी। क्वथनांक क्या करना पड़ता था? बढ़ाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था भाई? बढ़ाना पड़ता था। परिवर्तन लिखते हैं, क्लियर है? तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू विलेय के मोल अपूर्ण संख्या। देखो डेल्टा टीबी से भी विलेय के मोल की संख्या पर निर्भर करता है। देखो एक्स बी यहाँ वाष्प दाब में कमी पे क्या करता है? निर्भर करता है। अरे यार एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल भिन्न किसकी? विलेय की। कैसे लिखते हैं? बी के मोल अपूर्ण विलयन के मोल, ऐसे ही तो लिखते हो। तो बी के मोल किस पे निर्भर कर रहे हैं? वाष्प दाब में कमी के निर्भर करते हैं। अरे भाई नहीं समझे, मुझे पता है नहीं समझे। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? बात को समझो। इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना, एन बी अपोन एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही तो लिखोगे यार, विलेय के मोल अपोन विलयन के कुल मोल, तभी तो लिखते हैं मोल भिन्न। तो देखो ये एन बी किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? पी नॉट ए माइनस पी ए पे डिपेंड कर रहा है ना, सीधा सीधा निर्भर कर रहा है। जितनी कमी, जितना ज्यादा संख्या में ये मिलाओगे उतनी कमी आ रही है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, विलेय के मोल संख्या जितना बढ़ाओगे टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। संख्या निर्भर कर रहा है। और बात करते हैं, इसमें हमने तीसरे नंबर की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं यहां लिख देता हूं। हिमांक में अवनमन। बोलो पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को हमने डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट किया था और वहां के एफ आता था और वही बात थी मोललता। यही तो था मोललता। मोललता की बात चल रही थी ना भाई, ये मक्खी बहुत आ रही है। अरे मोललता की बात चल रही है। मोललता को कैसे लिखेंगे? विलेय के मोल अपोन विलायक का किलोग्राम में भार। अरे 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है मोललता। अब बताओ डेल्टा टी एफ सीधे सीधे मोललता को क्या लिखोगे? विलेय के मोलों की संख्या अपोन विलायक 1 किलोग्राम में। तो सीधे सीधे डेल्टा टी एफ उस पर क्या करना है? निर्भर कर रहा है। क्या है? अणुसंख्यिक गुणधर्म है। और चौथे नंबर का हमने पढ़ा था परासरण दाब। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? चौथे नंबर पर हमने पढ़ा था परासरण दाब। पाई बराबर एम आर टी। अरे पाई बराबर एम कैसे ले? मोलरता। एम व्हाट इज एम? एम क्या है? मोलरता। अरे एम क्या है? मोलरता है यार मेरे भाई। एम क्या है? मोलरता। और मोलरता कैसे लिखते हैं? विलेय के मोल। वही बात आ गई फिर से, विलेय के मोल अपोन 1 लीटर विलियन। बोलो है कि नहीं? गुणा आर गुणा टी। बताओ पाई सीधे सीधे विलेय के मोल की संख्या पे क्या करना है? निर्भर कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये कि ये आई आने की रीजन क्या था। चलो अगर आपने यहां तक आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आया हो तो हम आगे चलते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपकी इच्छा है। फटाफट मैं आगे मिटा देता हूं ताकि इसको, ठीक है चलो भाई फटाफट मिटा दूं। आ गया भाई? आ गया। चलो अब हम बात करते हैं कि भाई ये आई क्यों आया। अब हम क्या करते थे कि विलयन में जितने भी विलेय मिलाते थे भाई, विलयन में जितने भी विलेय मिलाते थे, विलायक में जितने भी विलेय मिलाते थे, वो क्या लेते थे हम? विलेय क्या लेते थे भाई? टोटल विलेय क्या लेते थे? विद्युत अनअपघट्य। क्या लेते थे यार? विद्युत अनअपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्युत अनअपघट्य लेते थे, मतलब जो कुचालक थे, मतलब जो आयन नहीं बनाते थे, बनाते थे। और मान लो बाय द वे, इफ, यदि करो, यदि आप ऐसा विलेय ले लो, यदि आप ऐसा विलेय ले लो, ऐसा सॉल्यूट ले लो जो
विलयन में क्या हो जाए, विलयन में टूट जाए। अरे टूट जाए मेरा मतलब है वियोजित हो जाए या आयनित हो जाए। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता यार, वो अपने आयंस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, धनायन या ऋणायन में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, होगा ना, जनरल सी बात है, होगा यार। विलय ऐसा भी तो ले सकते हो आप, इससे पहले तो हम ऐसे विलय ले रहे थे जो टूटते ही नहीं थे, न बनते थे। ऐसा भी हो सकता है कि विलय ऐसा हो जाए जो विलयन में संगुणित हो जाए, टूटने की बजाय चिपक जाए, ऐसा समझो आप। क्या हो जाए, संगुणित होने के बजाय चिपक जाए, मतलब द्विमर बना ले, ऐसा समझ लो। द्विमर, द्विमर क्या बना ले, डायमर, डायमर, 2 यूनिट, मतलब 1 से 2 यूनिट बन जाए, मतलब 2 मोल से 1 मोल बन जाए। अभी समझाएंगे, थोड़ा और समझ में आएगा आपको भाई। टूट भी जाए, चिपक भी जाए, बन भी जाए। इससे पहले हम यूरिया ले रहे थे, ग्लूकोज ले रहे थे, शक्कर ले रहे थे, चीनी ले रहे थे, फ्रक्टोज ले रहे थे। वो क्या हो रहा था, जितना लिया उतना ही जा रहा था भाई। समझना बात को। जैसे मान के चलो हम क्या ले रहे थे, यूरिया ले रहे थे। जैसे मान के चलो मैंने 5 ग्राम यूरिया ली, क्या ली, 5 ग्राम यूरिया, मतलब मान लो 5 मोल यूरिया थी, मान लो तो विलयन में भी कितनी होगी, 5 मोल। अरे विलयन में भी कितनी होगी, 5 मोल। अरे हमने मान लो क्या ली, 5 मोल यूरिया ली, तो विलयन में भी कितनी होगी, 5 मोल। विलायक में भी कितनी होगी, 5 मोल। अब इस 5 मोल का मान लो मैं निकालता हूं परासरण दाब। क्या निकालता हूं, परासरण दाब। अब मान लो इस परासरण दाब आ गया, मान लो 3 ATM। मान लो इसका डेल्टा TB निकाला, मान लो इसका डेल्टा TB आ गया 31 जो भी है, केल्विन डिग्री सेल्सियस जैसा ही। मान लो इसका डेल्टा TF निकाला, मान लो इसका भी 31 जो भी है, जैसा भी है। मान लो इसका XB निकाला, जो भी आप निकालते हो, जो भी XYZ जो भी आता है आंसर, आएगा किस पे, इस पे ही तो आएगा, इसके बेसिस पे ही तो आएगा। बात को समझना आप अच्छे से, किसके बेसिस पे आएगा, यूरिया के बेसिस पे ही तो आएगा यार। भाई आपने 5 मोल लिए तो विलायक में भी 5 मोल है, विलयन में भी 5 मोल, और विलयन के 5 मोल के अकॉर्डिंग ही उसमें अणुसंघ गुणधर्म में क्या होगा, बदलाव होगा। इतना ही उसका आंसर आएगा। जो भी आप निकालना चाहो, पाई निकाल लो, परासरण दाब निकाल लो, हिमांक में नमन, क्वथनांक में उन्नयन, विलय के मोल भी, जैसे भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो ना भाई, वही तो आएगा। लेकिन मान के चलो इफ अगर आपने NaCl ले लिया, अब बात को समझते जाना। यदि क्या ले लिया, NaCl ले लिया। अब देखना बात को ध्यान से। अब NaCl क्या हो गया भाई, जा करके टूट गया, Na+ और Cl-, सॉल्यूशन में जाके टूट गया NaCl। आपने देखा, आप ध्यान से सुनना, आपने देखा क्या, हमने ये देखा कि हमने लिए कितने थे, 1 मोल। कितने लिए थे, 1 मोल। अब विलयन में जाकर के टूट गया धनायन और ऋणायन में, तो ये भी तो 1 मोल ही है, 1 मोल का धनायन, ये भी तो 1 मोल का क्या है, ऋणायन है कि नहीं है। मतलब सुनो बात को, नजर नहीं आएगा, लेकिन NaCl टूटेगा ना, Na+ और Cl- में NaCl क्या होगा, टूटेगा, जनरल सी बात है। और NaCl टूटेगा तो 1 मोल से कितने मोल बन गए यार, 2 मोल बन गए। 1 मोल से कितने मोल बन गए, 2 मोल बन गए। अब बात को समझना आप सब भाई, ये क्या है, ये टूटने से पहले की कहानी है। मतलब वियोजन, अब ध्यान से समझते रहना, वियोजन से, या क्या बोलते हैं उसको दूसरा नाम, आयनित होने से पहले, बोलो है कि नहीं। और आयनन से पहले, अब मान के चलो आप क्या करते, कोई सवाल आता कि 5 ग्राम NaCl इतने लीटर विलयन में घुला हुआ है और उसका परासरण दाब निकालिए। आप चले पट 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 सूत्र लगाया और धमाधम लगा के सूत्र, और 1 मोल के अकॉर्डिंग करते आप तो 5 ग्राम के अकॉर्डिंग उसके मोल निकाल लेते, मोल जितने मोल आते उनके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेते, उसका परासरण दाब निकालते। बोलो निकालते कि नहीं निकालते आप। जो भी मान लो उसका परासरण आ गया 3 ATM उसका परासरण दाब आता, आप यही करते, क्योंकि आपने तो यही है कि यार हमने तो यही सीखा है भाई, 1 मोल दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने तो मान लो हमने तो इसके अकॉर्डिंग निकाल दिया, पाई बराबर 3, ठीक है, हमने परासरण दाब निकाल के हमारी कॉपी में लिख लिया।
अब हम गए चेक करने के लिए कि यार सर हमारा आंसर देखो कैसे करें। सर चले, सर ने एक्चुअल में प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, प्रायोगिक वैल्यू देखी, ऑब्जर्व किया, प्रेक्षित किया। अरे प्रेक्षित किया, प्रायोगिक, प्रेक्षित, ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व किया, प्रेक्षित किया, बात को समझना, प्रेक्षित, प्रेक्षित बोल दो, प्रायोगिक बोल दो, है ना, एक्सपेरिमेंट बोल दो, है ना, प्रेक्षित बोल दो, प्रायोगिक बोल दो, एक्सपेरिमेंट बोल दो, ऑब्जर्व्ड बोल दो। क्या बोल दो? ऑब्जर्व्ड बोल दो। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप प्रेक्षित बोल दो, प्रायोगिक बोल दो, एक्सपेरिमेंट बोल दो, ऑब्जर्व बोल दो। उनने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करा तो उनका परासरण दाब है वो निकल करके आया साला 6 ATM। अब हमने सोचा कि यार ये क्या पंगा हो गया। हमारे सर ने तो सिखाया था कि ठीक है आपको 5 ग्राम NaCl दे रखा है, मतलब 1 मोल NaCl दे रखा है, और हमने 1 मोल के अकॉर्डिंग पाई बराबर MRT में सूत्र लगाया और सूत्र में मान निकाला तो हमारा आंसर आ गया 3 ATM। और यहां तो हो गया कुछ और ही मामला। अरे भाई हमने किया, हमने तो सैद्धांतिक किया ना, थ्योरेटिकल था हमारा, तो कैलकुलेटेड वैल्यू थी। अरे भाई बात को समझना, हमारी सैद्धांतिक वैल्यू थी। हमारी क्या थी? सैद्धांतिक। क्या थी? सैद्धांतिक या फिर कैलकुलेटेड। ये बात को समझना, या फिर आप बोल सकते हो परिकलित, या फिर आप क्या बोल सकते हो? परिकलित। बोलो थी कि नहीं थी? अब ऐसा समझो कि ये हमारी उम्मीद थी। अब आएगा आपको समझ में, एक्सपेक्टेशन थी ये हमारी, ये हमने उम्मीद लगाई थी कि यार मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 3 ATM। मेरा अणुसंख्य गुणधर्म कितना आना चाहिए? 3 ATM। लेकिन रियलिटी क्या थी यार? एक्चुअल बात क्या थी? सच्चाई क्या थी? सच्चाई, सच्चाई क्या थी? सच्चाई, रियलिटी, एक्चुअल क्या था? एक्चुअली ये था कि आंसर कितना आया? 6 ATM। एक्चुअल क्या था कि आंसर कितना आया? 6 ATM। क्योंकि बात यार देखो यार, आपने जो किया वो कैलकुलेटेड किया, सैद्धांतिक किया, परिकलित किया कि NaCl का 1 मोल, लेकिन वहां जाके देखा, तो वहां Na+ और Cl- दोनों थे विलियन में। और जब दोनों विलियन में थे तो दोनों के कितने मोल हो गए? 2 मोल हुए कि नहीं हुए? दोनों के कितने मोल हो गए? 2 मोल। तो बताओ अणुसंख्य गुणधर्म बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बात अब आई है सोचने और समझने की। बात को सुनना ध्यान से कि जब हम किसी विलेय जो कि क्या है? विद्युत अपघट्य। अब कौन है वो? विद्युत अपघट्य। कौन है वो? विद्युत अपघट्य। कौन हो सकते हैं? NaCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, K4FeCN6 हो सकता है, CH3COOH हो सकता है, जो अपने आयनों में टूट जाए। अगर इनको ऐसे विद्युत अपघट्यों को हम यदि विलयन में मिलाते हैं, ऐसे विलेय जो विद्युत अपघट्य का क्या करते हैं? कार्य करते हैं, अगर उनको हम विलयन में मिलाते हैं तो वो क्या होते हैं? अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो जितने मोल थे उनके मोलों में क्या हो जाती है? वृद्धि या फिर कमी भी हो सकती है। वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो उनके मोलों में क्या हो जाती है? वृद्धि या कमी, जिससे अणुसंख्य गुणधर्म का मान भी कम या ज्यादा हो जाता है, कम या अधिक हो जाता है। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब सोचो, जब अणुसंख्य गुणधर्म का मान कम ज्यादा हो रहा है, 2 मिनट सुनना आप बात को ध्यान से, जब अणुसंख्य गुणधर्म का मान कम हो रहा है तो बताओ यार, एक बात बताओ, हमने सारे चारों के चारों अणुसंख्य गुणधर्मों के अंदर सापेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन, वहां से हमने MB अणुभार, विलेय का अणुभार निकाला था। क्वथनांक में उन्नयन, वहां से भी हमने विलेय का अणुभार निकाला था। हिमांक में अवनमन, वहां से भी हमने विलेय का अणुभार निकाला था। और परासरण दाब का भी हमने क्या निकाला था? अणुभार निकाला था विलेय का। तो बताओ, अब सोचो 2 मिनट के लिए, वो अब अलग आएंगे कि नहीं आएंगे? जो हमने सोचा था, जो हम उम्मीद लगा करके बैठे थे
कि ये होगा इसका सैद्धांतिक या परिकलित, जो हमने कैलकुलेट करके रख रखा था वो बाद में जाकर के कुछ और ही निकला, कम या ज्यादा निकला। बोलो निकला कि नहीं निकला? तो बताओ जो अणुसंख्य गुणधर्म थे वो बदले कि नहीं बदले मेरे भाई? अरे मेरे भाई बताओ, बदले कि नहीं बदले? बदले या नहीं बदले बताओ? बदल गए ना, बदल गए भाई, बदल गए। तो अणुसंख्य गुणधर्मों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब आप ध्यान रखना इस बात का, ये विद्युत अंगपट्टे, ये ग्लूकोज हो सकता है, मैं लिख देता हूं, सुक्रोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है ना, यूरिया हो सकता है, चीनी हो सकता है आदि, जो आपकी इच्छा है, लेकिन ये कभी टूटते नहीं हैं। ठीक है, अब मैं पहली लाइन को मिटा रहा हूं भाई, पहली लाइन को मिटा रहा हूं भाई। तो आपको इस बात को लिख लेना है, लिख लो जो मैं बोल रहा हूं इसको लिख लो भाई, कि जब यदि विलेय विद्युत अपघट्य है तो, यदि विलेय विद्युत अपघट्य है तो विलायक या विलयन में घोलने पर, यदि विलेय विद्युत अपघट्य है तो विलायक या विलयन में घोलने पर उसके मोलों की संख्या में, विलायक या विलेय में घोलने पर उसके मोलों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है, कमी या वृद्धि हो जाती है, जिससे विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म भी परिवर्तन हो जाता है, अणुसंख्य गुणधर्म भी बदल जाता है। जनरल सी बात है, जिनसे उनके अणुसंख्य गुणधर्म भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। और यहां से आपकी शुरू हो गई वांट ऑफ गुणांक। तो वो आया और उसने एक चीज बताई कि आप एक काम करो, मेरा इत्तू सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लाता हूं, उसको आप ऐड कर दो चारों के चारों सूत्र के अंदर। जो मैं मान दे रहा हूं उनको चारों सूत्र में आप सिर्फ ऐड कर दो, जोड़ कर दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, जैसा भी है, जो भी है अभी सामने आ जाएगा, उनको आप कर दो, मैं आपके हेल्प कर देता हूं, आपके आंसर गलत नहीं होंगे। भाई उसने क्या दिया, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, नोट डाउन कर लीजिए भाई, नोट डाउन कर लीजिए भाई। हाँ भाई ठीक है, पोज करके कर लिया करो। चलो भाई अब आ जाओ भाई। अब उसने 1/2 ने क्या दिया? आई दिया, आई दिया, क्या? आई। अब मान के चलो, सीखना भाई, अब मान के चलो मैं लेता हूं एक एग्जांपल, बात को समझना। मैंने लिया NaCl, बोलो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा, Na+ और Cl- में। सही है। तो उसने एक सूत्र दिया बहुत प्यारा, I बराबर, सूत्र दिया उसने, विलेय के कणों की संख्या, वियोजित, सही है, वियोजित मतलब टूटना, सही है, आयनित भी हो सकता है, वियोजित या आयनित, आप लिख लेना, वियोजित या आयनित होने के बाद, इसकी जगह संगुणन भी हो सकता है भाई, चिपक भी सकता है, ठीक है। वियोजित मैं यहां लिख देता हूं, या संगुणित, वियोजित या संगुणित होने के बाद, टूटने के बाद, किसके? विलेय के कणों की संख्या अपोन I बराबर, ठीक है, I बराबर विलेय के कणों की संख्या वियोजित या संगुणित होने से पहले, बात को समझना, होने से पहले, सिंपल सा, विलेय के कण टूटने के बाद संख्या या मोलों की संख्या, जैसे आपकी इच्छा, और टूटने से पहले उनकी संख्या। देखो चलो बताओ, विलेय के कणों की संख्या वियोजित हो रहा है, नहीं चिपक थोड़ी रहा है, तो टूट रहा है, कितने कणों में टूट गया? 2 में टूट गया। और पहले कितने थे? 1। अरे नहीं है क्या यार, ये कितना है? 1। और ये कितने हैं? 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए ना यार। ये कितने हैं? 2। ये कितना है? 1 NaCl कितने में टूट गया? 2 में टूट गया ना यार। जनरल सी बात है, दिख रहा है साफ, 1 NaCl 2 NaCl में क्या हो गया? टूट गया। तो बताओ 2/1 आएगा कि नहीं आएगा? I बराबर 2/1। तो I का मान कितना आया? I का मान आया 2। अब सोचो 2 मिनट के लिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं अपन इसके अंदर कि I क्या है? विलेय के कणों की संख्या के
टूटने या चिपकने, संगुणित होने के बाद। बताओ आई कितना है टूटने के बाद? 2 ही तो है। अरे आई कितना है? 2। 1 से बड़ा ही तो है आई। अरे आई 1 से बड़ा ही तो मतलब 1 टूट करके कितने में टूट गया? 1 कितने में टूट गया? 2 में टूट गया, तो बड़ा ही है ना। तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यदि आई की वैल्यू 1 से क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा? वियोजन, मतलब टूटेगा। लिख लेना इस बात को, यदि आई, अभी लिख लेना, आई की वैल्यू 1 से क्या है, ज्यादा है, तो वियोजन होगा भाई। वियोजन मतलब आयनन, आयनन मतलब टूटेगा। विलय क्या करेगा? टूटेगा, डिसोसिएट होगा। विलय क्या होगा? टूटेगा, डिसोसिएट होगा। बोलो भाई आई बात समझ। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने, मान लो MgCl2 लेता। अब बताओ, ये दोनों आप एरो बताओगे, आपको बताइए यहाँ से टूटेंगे, यहाँ से टूटेंगे, साम्य अवस्था वाला चैप्टर है, खैर उनकी हम बात नहीं करेंगे। तो ये कैसे बोला? Mg+2+2Cl-। अरे नहीं टूटेगा क्या यार? अरे भाई नहीं टूटेगा क्या? Mg+2 और 2Cl-। यहाँ कितना है? 1। ये कितना है? 1 और 2 3। बताओ आई कैसे आएगा? आई आएगा आपका टूटने के बाद विलय के कणों की संख्या 3, टूटने से विलय के कणों की संख्या 1। आई बराबर कितना आ गया? 3। बताओ 1 से बड़ा है कि नहीं है? 1 से बड़ा है कि नहीं है? साफ साफ दिख रहा है 1 से बड़ा है, मतलब क्या हो रहा है? टूट रहा है। और ले लो, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 2 आपका, और एग्जाम्पल नंबर मैं यहाँ ले लेता हूँ 3। मान लो आपकी बार मैंने लिया K4FeCN6, सही है। अब ये टूटेगा, देखो यही कर देते सारा काम, है ना। 4K प्लस पूरा का पूरा FeCN6 माइनस, सही है। अब बताओ, ये बताओ कितने? 4। ये कितने? 1। यहाँ कितना है? केवल 1। ये पूरा कितना है? केवल 1 है। ये उपसहसंयोजक यौगिक है। ये क्या होता है? बाहर वाला बाहर से टूट जाएगा, अंदर वाला टूटता नहीं है। इतना भी याद रखो, बाकी चैप्टर आएगा तब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। भाई 1 है ना? अरे ये कितना है? पूरा 1 है। K 4 नहीं है, मतलब ये 1 है। 1 अब ये टूटेगा तो 4K प्लस में टूटेगा, 1 FeCN6 माइनस में टूटेगा। तो 1 मोल से कितने मोल बन गए? 5 मोल बन गए ना यार। अरे 1 मोल से कितने मोल बन गए? 5 मोल। तो इसके लिए आई कितना आया? आई बराबर टूटने के बाद कितने? 5, और टूटने से पहले कितने? 1। तो आई का मान कितना आया? 5। बोलो बताओ 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 बताओ। क्या हुआ? आयनन। अरे वियोजन हुआ कि नहीं? टूटा कि नहीं टूटा? तो ये बात थी आपके आई की। तो आई निकालना आप मेरे हिसाब से आप सीख गए होंगे। आपको पता लग गया कि आई का मान 1 से क्या है? ज्यादा है, तो ऑलवेज वियोजन होगा। ऑलवेज क्या होगा? वियोजन। बोलो आई बात समझ में? अरे आई क्या बात समझ में? अब एक बात को समझो आप, जब विलय के कणों की संख्या वियोजित या संगुणित होने के बाद, तो अणुसंख्य गुणधर्म भी तो अलग आएंगे। अरे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो क्या आएगी? अलग आएगी कि नहीं आएगी? उसकी चर्चा चलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, क्योंकि यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा आपको उसके लिए। अभी तो आप ये सीखिए कि आई कैसे निकालते हैं, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है? चलो भाई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लिख लिया? लिख लेना भाई, ठीक है, लिख लेना। ये K4FeCN6 का 5/1 आई बराबर 5 आया है। और कहाँ गया? ये MgCl2 का कितना है? आई बराबर 3 आया। और NaCl का आई कितना आएगा? NaCl का आई कितना आएगा भाई? आई बराबर 2/1, मतलब आई का मान कितना आया? 2 आया। क्लियर है? NaCl का आई का मान कितना आया? ये NaCl का है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लेना भाई। मिटा दूं? मिटा देता हूं। चलो अब आ जाओ, अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल अब की बार चिपकने वाला लेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देखो बात, एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अब की बार मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे मैंने मान लो 2 मोल CH3COOH के लिए 2 मोल है भाई, और ये टूट करके ये 1 हो गया बेचारा। ये टूट करके क्या हो गया? 1 हो गया। बात को समझना, देखो देखो ध्यान से। CH3 कैसे बनाए इसको? यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। C है ना, डबल बॉन्ड O और H, सही है। अरे CH3 सही है ना, बात तो एक ही है। अब देखो ये H और ये O,
ये C डबल बॉन्ड O और ये भी इससे जुड़ गया और ये हो गया आपका CH3। देखो CH3 COOH, फिर से बता दूं CH3 COOH CH3, अरे देखो CH3 COOH है, अच्छा 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 अच्छा, ये लो CH3 COOH CH3 COOH। बताओ ये कितना मोल है भाई, ये 2 मोल हैं और यहाँ कितना है, 1 मोल है। आप बताओ 2 से 1 हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई 2 से 1 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 2 से 1 हो गया, द्विमर बन गया, डायमर बन गया, चिपक गया, टूटने की बजाय क्या हो गया, चिपक गया, मतलब संगुणन हो गया। ये क्या हो गया, संगुणन। बात को हिंदी में शब्द याद रखना, एसोसिएशन बोलते हैं, संगुणन हो गया। क्या हो गया भाई, संगुणन हो गया। तो बताओ आई कैसे निकालोगे, बताओ। टूटने या संगुणित होने से बाद विलेय के कणों की संख्या कितनी है, 1। संगुणन या वियोजन होने से पहले विलेय के कणों की संख्या कितनी है, 2। आंसर कितना आया, आई बराबर 1/2। बोलो आया कि नहीं आया? आई का मान कितना आया, 1। बताओ 2 से छोटा है कि नहीं है? अरे भाई हम आई क्या लिखते थे, टूटने के बाद, और यहां क्या लिखते थे, टूटने के पहले। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अब बताओ आई का मान क्या आया, 1/2। बताओ आई का मान कितना आया, 1 आया ना। 2 से क्या आया, कम आया ना। अरे 1 से कम आया ना, 1/2.5। तो अगर 1 से क्या आए, कम आए, तो मतलब आप समझ जाओगे क्या हो गया, संगुणन हो गया। चिपक गए, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, चिपक गए। जो विलेय के कण हैं, जो विलेय के मोल हैं, वो आपस में क्या हो गए, चिपक गए। अब बताओ यार, NaCl 1 से 2 में टूटता था, CH3 COOH 2 से 1 बना रहा है, उल्टा हो रहा है ना। मतलब कहां तो 1 2 बन रहे हैं, कहां 2 1 बन रहे हैं। तो बताओ उनके अणुभार में भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बताओ उनके अणुसंख्य गुणधर्मों में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जनरल सी बात है, उनके अणुसंख्य गुणधर्मों में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और इसी से वांट ऑफ ने ये हमको क्या दिया, आई निकालने का तरीका। तो आई आप ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? देखो अब आप ऐसे निकाल सकते हो, आई बराबर टूटने के बाद, टूटने के बाद को हमने नाम क्या दिया था, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म। सही है ना? अरे बताया तो था भी जस्ट पहले, टूटने के बाद प्रेक्षित, ऑब्जर्व, प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल। प्रेक्षित या प्रायोगिक, टूटने के बाद कुछ और ही आएगा। टूटने से पहले हम सोच रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। परिकलित या सैद्धांतिक, परिकलित या सैद्धांतिक, अरे कर रहे थे ना भाई, सैद्धांतिक अणुसंख्य। भाई हम ये सोच रहे थे कि हमारा जो आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा, हमने कर लिया पहले, लेकिन जाके देखा विलियन में, जब प्रैक्टिकल किया, एक्चुअल में देखा तो कुछ और ही आया, या तो चिपक के आया या टूट के आया, उसके अकॉर्डिंग आया। तो बदला कि नहीं बदला, अणुसंख्य गुणधर्म पूरा बदला या नहीं बदला भाई? अरे बदला ना, अरे बदला भाई, अरे बदला यार, बदला। अणुसंख्य गुणधर्म बदला कि नहीं बदला? देखो आई बराबर प्रेक्षित, तो जो रियलिटी है, एक्चुअल है, वही तो आई है। जो रियलिटी है वही तो आई है। देखो ना यार, सूत्र में देखो आप, जो एक्चुअल था मतलब प्रैक्टिकल होने के बाद टूटेगा या चिपक जाएगा, या तो वियोजित होगा, आयनित होगा, या फिर संगुणित होगा। देखो ना आई यही तो है, अरे यही तो है। आई क्या है, प्रेक्षित ही तो है। प्रेक्षित मतलब मैंने भी परिभाषा समझाई थी आपको, प्रेक्षित तो है, अरे ऑब्जर्व ही है, एक्सपेरिमेंटली तो डेटा है, एक्सपेरिमेंटली तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्य गुणधर्म है, यही तो है। देखो ना आई बराबर 1, ये क्या है, चेक कर लिया ना कि ये 2 से 1 में आ गया, मतलब ये 1 है। सच तो ये था कि वो 1 अणु था, लिए 2 मोल थे, लेकिन विलियन में जाके 1 बन गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आता है। चलो भाई इस फॉर्मूले को लिख लेना, ठीक है, फटाफट लिख लिया। अब हम बात करते हैं कि कौन सा विलेय कितनी मात्रा में, कितने वियोजन में, कितना प्रतिशत टूटता है, उसके साथ आई का संबंध हम क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। क्लियर है? चलो भाई लिख लिया, अब आ जाओ।
लिखो वन ऑफ गुणांक तथा वियोजन की मात्रा में, वियोजन की मात्रा को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, याद रखना अल्फा में संबंध। इनके न्यूमेरिकल्स एक साथ करवाएंगे अपन, क्लियर है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई का मान मैंने आपको निकालना सिखाई दिया, आई कैसे निकालते हैं, वन ऑफ गुणांक कैसे निकालते हैं किसी भी वियोजन के लिए या संयोजन के लिए या संगुणन के लिए, क्लियर है। चलो भाई कैसे निकालते हैं। मान के चलो अपने पास कोई ए विलेय है, ये विलयन में टूटने के बाद एन में टूट जाता है, मतलब 1 में 2 में 3 में 4 में, भाई 1 से एन बन जाते हैं, बात को समझना। 1 से कितने बन जाते हैं, एन बन जाते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ, आपने देखा प्रारंभ में, शुरुआत में ये कितना मोल था अपने पास, 1 मोल। जब ये शुरुआत में 1 मोल था तो क्या ये होगा हमारे पास, बना ही नहीं अभी तक, तो ये कितना होगा 0। अब थोड़ी देर बाद में रिएक्शन शुरू हुई, ये टूटना शुरू हुआ, अभिक्रिया शुरू हुई, और अभिक्रिया आ गई किसमें, साम्य अवस्था पर। कहां आ गई, साम्य अवस्था में। आई कि नहीं आई, तो बताओ इसके 1 में से कितना जाएगा, अल्फा जाएगा कि नहीं जाएगा यार। 1 में से कितना जाएगा, अल्फा। अरे 1 में से कितना जाएगा भाई, अल्फा जाएगा कि नहीं जाएगा यार। ये देखो क्या क्या हो रहा है, जाएगा। तो ये कितना बनेगा बताओ, एन अल्फा। ये कितना बनेगा, एन अल्फा। ये 1 में से कितना जाएगा, अल्फा, तो ये कितना बनेगा, एन अल्फा। आ रही है बात समझ में, बात को समझना अच्छे से, बात को समझना अच्छे से। मैं ये बोल रहा हूं, फिर से समझो कि भाई हमारे पास प्रारंभ में 1 मोल थे, तो यहां 0 मोल थे, मतलब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई। साम्य अवस्था में थोड़ी देर बाद में अभिक्रिया शुरू हुई, अभिक्रिया होते 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 कहां पे आ गई, साम्य अवस्था में आ गई, टी बराबर टी टाइम पे। ये चीजें हम 11th क्लास की हैं, बट मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। अब 1 में से कुछ तो जाएगा ना, 1 में से 10 जाएगा, 20 जाएगा, 30 जाएगा। और जैसे मान लो 1 में से 10 जाएगा तो 10 ही बनेगा, 1 में से 20 जाएगा तो 20 ही बनेगा, 1 में से 30 जाएगा तो 30 ही बनेगा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बनेगा। तो 1 में से कितना गया, अल्फा गया। भाई मैं इसको इसी से करता हूं, वियोजन इतना टूटा, अल्फा टूटा। 1 में से अल्फा टूटा तो कितना बनेगा, एन अल्फा। मान लो यार 2 होते तो 2 अल्फा, 3 होते तो 3। अरे यार 1 में से यहां 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए, 10 बन गए, इतने ही तो बनते। तो 1 में से अल्फा गया तो कितना बन गया, एन अल्फा। अब हम आई निकालो, बताओ आई कैसे निकालते हो यार। आई आपको पता है, टूटने के बाद विलेय के कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन के बाद विलेय के कणों की संख्या। मैं लिख देता हूं फिर से, चलो कोई बात नहीं, ये लो लिख दिया, वियोजन के बाद, सही है, विलेय के मोल की संख्या। अब ये बार बार नहीं लिखेंगे भाई अपन, क्योंकि बड़ा है, बोर्ड जगह ले लेता है। और ये क्या है, वियोजन के पहले विलेय के मोल की संख्या है कि नहीं। बताओ आई बराबर, वियोजन के बाद कितने मिलेंगे मोल है भाई। अरे वियोजन के बाद, अब देखो वियोजन का बाद मतलब विलयन में सारा काम हो रहा है। सारा काम किस में हो रहा है, विलयन में। तो बताओ विलयन में ए भी, ये भी होगा और विलयन में ये भी होगा, नहीं होगा क्या यार। कुल मोल, कुल मोल विलयन में होंगे कि नहीं होंगे। कैसे निकालोगे कुल मोल विलयन में, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही तो होंगे। तो अरे यार पहले ये थे, बाद में रिएक्शन शुरू हुई, तो सारा काम तो एक डब्बे में ही हो रहा है ना। अरे सारा काम तो एक डब्बे में ही हो रहा है ना, सब कुछ एक ही डब्बे में होता है। एक डब्बे से निकल के दूसरे डब्बे में थोड़ी चला गया, एक ही डिब्बे में हो रहा है। तो सारा काम कुल मोल ही तो लेंगे। कितना गया, 1 में से अल्फा गया, प्लस बन कितना गया, एन अल्फा बन गया। तो कुल में ही तो लेंगे पूरा काम। तो विलय के बाद मतलब वियोजन टूटने के बाद कितनी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अरे यार अपन करते नहीं थे क्या यार, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, ये कितने 2, ये कितने 1। आई कैसे निकालते, तो टूटने के बाद 2 ही तो है, 2/1। अरे 1 और 1 दोनों जोड़े तभी तो 2 आया।
एक और एक दो जोड़े तभी तो दो आया, तो 2/1 कर दिया ना, यही तो किया, यही मैं यहां कर रहा हूं भाई। मैं क्या कह रहा हूं 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, विलियन में सारा काम हो रहा है। बटे कितना है 1। अब 1 का कोई मतलब नहीं है, बताओ। इस 1 को मैं यहां भेज दूं, अब ध्यान मैथमेटिक्स शुरू हो गई भाई। इस 1 को मैं कहां भेज दूं, यहां भेज दूं, बोलो i-1 हो जाएगा। इस 1 को अपन कहां भेज दें, यहां, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, मैं यहां कर देता हूं, चलो कोई नहीं। i बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, सही है, सही है ना। अब 1 को हम यहां भेज देते हैं, ये सब बायोलॉजी वालों के लिए बता रहा हूं भाई मैं। अब देखो 1 को i-1 बराबर क्या बचा, माइनस अल्फा प्लस क्या बचा, एन अल्फा, बचा कि नहीं बचा, सही है। अब देखो यहां से क्या करें, बोलो, इसको थोड़ा सा पलट देते हैं अपन ताकि आपके लिए सुटेबिलिटी हो जाए। मैं यहां से करता हूं एन अल्फा, सही है, माइनस अल्फा, बात तो एक ही है। अरे एन अल्फा माइनस अल्फा, ये कितना है i-1, सही है। अब क्या करूं, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है ना, हाँ, अरे दिख रहा है ना, हाँ, और 41 मिनट हो गई इसमें भी। देखो i-1 एन अल्फा माइनस अल्फा, अब यहां क्या करें बताओ, i-1 बराबर, यहां से मैं क्या कर लूं बताओ, अल्फा कॉमन ले लूं, अल्फा n-1, बोलो होगा कि नहीं होगा। अल्फा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, n-1। अब आगे देखो i-1 बराबर अल्फा n-1, तो अल्फा कितना आ जाएगा बताओ, i-1 अपॉन n-1, बोलो आया कि नहीं आया। ये आपके डेरिवेशन दे रखी है, i-1 अपॉन n-1। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा। i क्या है, वांट हाफ गुणांक, जो विलेय के मोल कितने टूटे या कितने बने। और n क्या आएगा यहां पे, n आएगा कितने आयंस, ठीक है। इसकी हम क्या निकाल दिया हमने, ये संबंध स्थापित कर लिया। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, संगुणन की मात्रा और वांट ऑफ आई के अंदर संबंध स्थापित करेंगे, और असामान्य अणुभार, मोलर अणुभार, असामान्य मोलर अणुभार की क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया इस लेक्चर के अंदर, ये सब जाके अब जाके लास्ट में नाटक हुआ है। अपन ने सिर्फ इतनी सी बात बताई थी कि अगर आप ऐसा विलेय लेते हो जो विलियन में जाकर के क्या हो जाए, टूट जाए, तो अणुसंघ के गुणधर्म क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। पहले क्या था कि ऐसा विलेय ले रहे थे जो टूटता भी नहीं था, तो न बनता था, न चिपकता था, न वियोजित होता था, न आयनित होता था, विद्युत अनअपघट्य था। तो जितने लेते थे उतने के अकॉर्डिंग हमारे अणुसंघ के गुणधर्म का आंसर आ जाता था, अणुसंघ गुणधर्म उतने के अकॉर्डिंग ही आ जाते थे। लेकिन अब की बार क्या किया हमने, NaCl MgCl2 ये विद्युत अपघट्य ले लिए, उनकी वजह से अणुसंघ गुणधर्म क्या हो गए, बदल गए। क्लियर है। और हमने i और अल्फा में भी क्या निकाल लिया, संबंध स्थापित कर लिया, i-1 अपॉन n-1। और इस लेक्चर की अच्छे से चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।